हरियाणा के राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। भिवानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव, बीजेपी, आईएनएलडी और महंगाई जैसे कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी और सरकार पर जमकर निशाना साधा। भिवानी पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी का जनाधार खत्म हो चुका है और हार के डर से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हुड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि शर्मीली बिल्ली खंभा नोचे। उन्होंने क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि सिर्फ 5 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ वोट किया है और कांग्रेस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मैं तो बारे खड़क के डॉक्टर गुरु सिंह से यहाँ से उनका अजीज जो है अनिल का निधन हुआ है, उसको श्रद्धांजलि देने आए थे, ईश्वर से प्रार्थना करने आए थे कि अपने चरणों में स्थान दें। और ये परिवार जो हमारे पारिवारिक संबंध है, इस परिवार से ये परिवार देखो ईश्वर की इच्छा के सामने सब कुछ खाना पड़ता है, लेकिन अजीज अनिल का अभी समय से पहले चले गए। जाना सबको है, लेकिन समय से पहले जाए तो तकलीफ होती है। जैसे कच्ची फसल कट जाए उस टाइम तकलीफ होती है किसान को, तो लेकिन इस परिवार का हौसला बढ़े और ये परिवार दिन रात तक में तरक्की करे और उनको हमारी श्रद्धांजलि यानी अजीज अनिल को। राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसके बाद बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में तो लोग ज्यादा हो गए, 25% यानी कि 9 एमएलए 9 एमएलए कहाँ से आ गए? 5 एमएलए ने क्रॉस वोट किया, सबको पता है, उजागर कर दिया, पार्टी ने बता रखा है, पार्टी उनके ऊपर एक्शन लेगी। 4 के वोट भी कैंसिल हुए। वो तो जबरदस्ती कैंसिल किए उन्होंने, कैंसिल होने का मतलब ही नहीं था। 25% कांग्रेस को वो बीजेपी जो है कह रही है कि खत्म हो चुकी है, धीरे धीरे सारी बीजेपी खत्म है इस प्रदेश में। बीजेपी का कोई मामला नहीं है, लोग हर वर्ग इससे विमुख है। वो तो जो ना क्या करें, खिसियानी बिल्ली खंबा होते, चुनाव हार गए तो ऐसी बातें कर रहे हैं। क्रॉस वोटिंग के कारण जो नुकसान हुआ उस पर भरपाई कैसे की जाएगी? क्रॉस वोटिंग का सीट जीते 5 आदमियों ने किया, उनके ऊपर एक्शन लेगी पार्टी, लेगी जो भी पार्टी लेगी। एक सवाल को एक ही बार पूछो ना, अभी तो पता है मैंने 1 मिनट पार्टी एक्शन कब लेगी? आपसे पूछ लेंगे जब ले लेगी। पार्टी का काम है, पार्टी लेगी। आपने और कोई सवाल नहीं है सर पास। अभय चौटाला के ऊपर बार-बार कहा कि अगर वो वोटिंग करते हैं तो बी टीम साबित होंगे, वो चुनाव से दूर है तो बी टीम है ना। बीजेपी ने कहा जब 32 वोट हमारी थी, उनको पता था कांग्रेस जीतेगी, बी टीम है। नहीं तो अगर उन्होंने नहीं देनी थी तो 4 दिन से मैं कह रहा था कि भाई अपना स्टैंड क्लियर करो। 3 साढ़े 3 बजे तक क्या किस चीज की इंतजार कर रहे थे? जब अंदर से खबर चली गई कि 32 वोट कांग्रेस को मिली है, तो बाद में 3 कैंसिल करी है, 3-4। एमएलए को बीजेपी की तरफ पैसे का भी प्रलोभन विधायकों को दिया गया था, चर्चा चली थी। मेरे को तो किसी ने दिया नहीं, मेरे को मालूम नहीं। लेकिन कांग्रेस को घेर रहे हैं, जिस तरीके से हिमाचल विधायकों को ले जाया गया, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर। अरे बीजेपी के विधायक कहाँ थे? 5 स्टार होटल में रुके हुए थे, अपना देखें वो। सर एलपीजी को लेकर किस तरह से देख रहे हैं देश में लगातार? देखिए एलपीजी के लिए जगह जगह हम तो देख रहे हैं लाइन लगी हुई है, और सरकार कह रही है एलपीजी की कोई कमी नहीं है, तो क्यों लाइन लगी है? लोगों को विश्वास दिलवाना ये सरकार का काम है। कमी नहीं है तो लोगों को विश्वासित करेंगे, उनको विश्वास दिलाएं। 5 राज्यों में इलेक्शन होने हैं, क्या कांग्रेस पुरानी जो चूक रही है उससे नई रणनीति? कोई नहीं टूटी। कांग्रेस मजबूत पार्टी है, मुख्य विपक्ष है। आप किस राज्य में देख रहे हैं सर चुनाव में? कहीं क्या देख रहे हैं किस राज्य में? जहाँ पार्टी कहेगी हम जाएंगे। सर क्रॉस वोटिंग को लेकर के कुछ विधायकों ने नाराजगी भी जताई कि क्रॉस वोटिंग होने पर उनके नाम उजागर करने को लेकर, उसको भी किस तरह से देख रहे हैं? 5 नाम आ तो गए क्रॉस वोटिंग, और क्या होता है? पार्टी ने नोटिस दे रखा है। नाराजगी जो चल रही है, कौन सी नाराजगी चल रही है? नहीं, किसी विधायक को मनाने गया मैं, कोई विधायक नाराजगी। जो 5 क्रॉस वोटिंग है उनको नोटिस दे रखे पार्टी ने। अच्छा सेठिया तो धरने पर बैठ गए थे सर। सेठिया तो धरने पर बैठ गए थे। क्या गोकुल सेठिया धरने पे बैठ गए थे? ऐसे बहुत सारे विधायक निकल करके सामने आ रहे हैं। किस बात पे? जब नाम उजागर किए जा रहे थे या नाम उजागर? कोई नहीं, किसी ये तुम्हारी मेहरबानी थी, सोशल मीडिया चला रहे थे, झूठे नाम चला रहे थे, वो इस बात से रुष्ट थे बेचारे। वो हमारी पार्टी से रुष्ट थोड़ा ही थे। पार्टी से रुष्ट तो पार्टी हेडक्वार्टर पे क्यों जाते हैं?
अभी कुछ चर्चाएं चल रही है कि कुछ विधायक बीजेपी के साथ जा सकते हैं आने वाले वक्त में, जिस तरीके से राज्यसभा में उथल पुथल हुई है कांग्रेस के विधायकों। कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस के विधायक मजबूत है। जिन 5 आदमियों ने किया है, इखलाक ये कहता है कि वो अभी इस्तीफा दें अपनी सीट से और चुनाव लड़े, लोग जवाब दे देंगे। देखिए, युद्ध है और ऐसी जगह है जहाँ से ये आता है, क्रूड ऑयल आता है, एलपीजी आती है, तो अगर युद्ध लंबा चला तो स्वाभाविक है नुकसान होगा। मौजूदा पार्टी का ये कहना है सर कि कहीं ना कहीं अलग पार्टी साथ खड़े हम जनता की आवाज बता रहे हैं भाई। वो कह रहे क्या कह रहे हैं यार, वो कह रहे हैं, तू क्या कह रहा है, तू वो पूछ रहे हैं मेरे से। ऑनलाइन कह रहे थे बुकिंग नहीं हो रही इसलिए लाइन लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? गैस की किल्लत नहीं क्यों लगी हुई लाइन? पहले लगी? पहले मैंने तो देखी नहीं आज तक लाइन लगी। लाइन लग रही है और गैस है जो सरकार कह रही है, तो उनमें लोगों में ये विश्वास पैदा करवाना सरकार की जिम्मेवारी है।